अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल बीइंग इन्फो टीचर पे वेलकम करती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सब स्टूडेंट्स बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग अपने ग्रेड 5 की मैथ के एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज नंबर 5 को स्टार्ट करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोगों ने अपने प्रीवियस चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज नंबर 4 तक अपने सारे लेक्चर्स कंप्लीट किए थे। अगर आप लोगों ने प्रीवियस किसी भी चैप्टर की किसी भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को लर्न करना है तो इन सारी वीडियोस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। आप डिस्क्रिप्शन कैसे ओपन करेंगे, इस टाइम पे आप अगर मोबाइल फ़ोन में मेरी वीडियो देख रहे हैं तो जहाँ पर वीडियो का टाइटल लिखा हुआ है, वीडियो का नेम लिखा हुआ है, उसके साथ ही बिल्कुल आपको छोटा सा एरो नज़र आएगा। आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास नीचे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन हो जाएगा। वहाँ पे नीचे लिखा हुआ सी मोर पे क्लिक करते हैं तो पूरी की पूरी डिस्क्रिप्शन जो है आपके पास ओपन हो जाएगी। वहाँ पर आपने जिस चैप्टर को भी लर्न करना है जस्ट उसके नीचे मौजूद लिंक पे क्लिक कर दें तो आप लोगों को पूरी कंप्लीट आपके सामने प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी उस चैप्टर की और आप वहाँ से इजीली किसी भी चैप्टर की किसी भी एक्सरसाइज को लर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 1 रीड करते हैं और चेक करते हैं कि इसमें हम लोगों ने क्या फाइंड करना है। कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल। अब यहाँ पर हमें कह रहे हैं कि ये जो आपके पास फ्रैक्शन में नंबर गिवन है इनको आप लोगों ने डेसिमल में कन्वर्ट करना है। फ्रैक्शन वाले कौन से नंबर्स होते हैं? ऐसे नंबर जिनके ऊपर एक नंबर गिवन हो, एक नंबर नीचे और दरमियान में ये लाइन लगी हुई हो। इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग कहते हैं कि ये हमारे पास है फ्रैक्शन के क्वेश्चंस। ठीक है, हमने अब इन फ्रैक्शंस को कन्वर्ट करना है डेसिमल में। डेसिमल वाले नंबर्स कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? डेसिमल वो नंबर्स होते हैं जो हमें इस तरह से पॉइंट्स में गिवन होते हैं। जैसे लिखा हुआ है ना 1.4, नीचे लिखा हुआ है 0.75। ठीक है, जो पॉइंट्स में होते हैं जिनके साथ ये डॉट लगा होता है इनको हम डेसिमल के नंबर्स बोलते हैं और जिनके साथ नंबर्स के दरमियान में ये बार लगी होती है जिसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं, इनको बोलते हैं ये फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन है। ठीक है, अब आपको फ्रैक्शन और डेसिमल के क्वेश्चंस का पता चल गया कि कौन से नंबर फ्रैक्शंस के होते हैं और कौन से नंबर डेसिमल के होते हैं। ठीक है, अब हमें ए टू एल पार्ट तक जितने भी फ्रैक्शन में पार्ट्स गिवन है इनको हम लोगों ने सॉल्व करना है, सिंपल डिवाइड करना है और इनका आंसर कन्वर्ट करना है डेसिमल में, यानी कि पॉइंट की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो उसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाती हूँ कि इनको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देन स्टूडेंट, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मेरी वीडियो को लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन आएगा उसको प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि इस चैनल पे बनने वाली जो आपकी ग्रेड 5 की मैथ की लेक्चर्स होंगे उनकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे और आप क्लास एग्जाम्स में और अपने फाइनल एग्जाम्स में बहुत अच्छे जो है वो मार्क्स गेन कर सकें। ठीक है, तो अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर लिया है एक्सरसाइज नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड उसका पार्ट नंबर ए। 45 डिवाइडेड बाई 2, फ्रैक्शन का मतलब होता है डिवाइड होना। ठीक है, कि 45 डिवाइड हो रहा है 2 पे। अब हम लोगों ने चूंकि इसका आंसर डेसिमल के फॉर्म में लिखना है तो हम इसका सोल्यूशन किस तरह से लिखेंगे कि हम लोग इसको डिवाइड करके इसका जो आंसर है वो डेसिमल की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो जो नीचे वाली वैल्यू होती है जिसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं वो डिवीजन सिंबल के हमेशा बाहर आती है और जो ऊपर वाली वैल्यू होती है वो हमेशा डिवीजन सिंबल के अंदर लिखी जाती है। ठीक है, चाहे ये बड़ी हो चाहे छोटी हो, हमने हमेशा नीचे वाली वैल्यू को बाहर रखना है और ऊपर वाली वैल्यू को डिवीजन सिंबल के अंदर लिखना है। अब यहाँ पर ये बहुत इजी मेथड है जिस तरह से हम नॉर्मल डिवाइड करते हैं, बिल्कुल उसी मेथड पे हम इसको डिवाइड करेंगे। बाहर सिंगल डिजिट है, अंदर भी सिंगल डिजिट देखेंगे। टू है तो यहाँ पर 4 है सिंगल डिजिट, तो ये 4 2 से बड़ा है तो हम इसको ही यूज़ करेंगे। हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2 2 ज़ा 4। ठीक है, ये 4 में से 4 माइनस हुआ तो 0। अब 5 के नीचे आने की बारी है तो 5 आ जाएगा। ठीक है, दोबारा 2 का टेबल रीड करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 5 में से 4 माइनस करेंगे तो 1। ठीक है, अगर हम नॉर्मल क्वेश्चंस कर रहे होते तो हम कहते हैं ये 1 जो है हमारे पास रिमाइंडर बच गया है। ठीक है, लेकिन अब चूंकि हमने इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, हम इस 1 इनके 5 के बाद कोई और नंबर भी नहीं है जिसको नीचे लेकर आए, यहाँ पर इसके साथ लिखें 10 या 1 के साथ, तो हम लोग क्या करेंगे ऊपर टॉप पे जितना जहाँ तक हम नंबर मल्टीप्लाई कर चुके हैं वहाँ तक हम लोग उसके बाद हम लोग डॉट लगाएंगे। इसका मतलब है ये डेसिमल है, पॉइंट हमने यूज़ कर लिया। उसकी वजह से हमें फ़ायदा क्या होता है कि हम नीचे अपने रिमाइंडर के साथ एक ज़ीरो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक ज़ीरो ऐड किया तो ये देखिए अब ये 10 बन गया। 2 से बड़ा हो गया, हम इजीली 2 का टेबल पढ़ कर सकते हैं। 2 5 ज़ा 10, 10 में से 10 माइनस करेंगे क्रॉस। ठीक है, अभी कंप्लीट सॉल्व हो गया लेकिन हमारा जो आंसर है वो डेसिमल की फॉर्म में आ गया 22.5। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, नीचे आपने यहाँ पर लिखना है इक्वल्स टू 22.5 और यहाँ लिख देना है आंसर। ठीक है, क्या हम लोगों ने सिंपल इसको डिवाइड किया अपने फ्रैक्शन को।
डिवाइड करने के बाद हमने अपना आंसर कन्वर्ट किया डेसिमल में और नीचे हमने अपना आंसर लिख दिया डेसिमल की फॉर्म में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर पार्ट नंबर ए कंप्लीट हो गया। इसके बाद पार्ट नंबर बी को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट हमारे पास पार्ट नंबर बी है जिसमें हमें गिवन है 19 डिवाइडेड बाय 25। ठीक है, अब हमने यहाँ पर इसको लिखा है। अब मैं जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो डिनोमिनेटर की वैल्यू होगी, नीचे वाली वैल्यू होगी, वो डिवीजन सिंबल के बाहर आएगी और जो ऊपर वाली वैल्यू होगी वो डिवीजन सिंबल के अंदर आएगी। यानी कि न्यूमिनेटर जो है वो डिवाइड के अंदर आएगा और डिनोमिनेटर की वैल्यू हमेशा बाहर आएगी, चाहे वो बड़ी है चाहे छोटी है। आपने इस बात का ध्यान नहीं रखना है, आपने बस ये देखना है कि ये डिनोमिनेटर है, नीचे वाली वैल्यू तो इसको हमने बाहर लिखना है, इसका हमने टेबल पढ़ना है। ठीक हो गया। अब अगर हम दोनों वैल्यूज को कंपेयर करें तो ये भी 2 डिजिट है और ये भी 2 डिजिट है, लेकिन ये 25 है और ये 19 है। 19 छोटा है 25 से। 25 का टेबल तो हम नहीं पढ़ सकते, 25 वन या 25 हाथों से तो बड़े बड़े आ रहे होंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ऊपर एक डेसिमल यूज कर लेंगे, पॉइंट यूज कर लेंगे। उसकी हेल्प से हमें क्या फायदा होगा कि हम एक जीरो ऐड कर सकेंगे इसके साथ। ठीक है, अब ये देखें ये 190 बन गया। हम इजीली 25 का टेबल पढ़ सकते हैं कि या हमें 190 मिल जाए या 190 से लेस नंबर मिले। ठीक है, तो हम उसका टेबल पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स हम लोगों ने अपने रफ वर्क कॉलम में 25 का टेबल रीड किया कि यहाँ तो हमें 190 मिल जाए या 190 से लेस नंबर मिले। तो यहाँ पर आप देखें 25 सेवन्स हमारे पास है 175 एंड 25 एट्स आर 200, तो ग्रेटर हो जाएगी, इसको हम नहीं यूज़ करेंगे, बड़ी वैल्यू आ रही है। उससे छोटी वैल्यू हमारे पास मौजूद है 25 सेवन्स आर 175। ठीक है, तो हम इसको यूज़ कर लेंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे 25 सेवन्स आर 175। ठीक है, अब यहाँ से माइनस करेंगे, कैरी लेंगे, यहाँ 10 बन जाएगा और यहाँ पर 8, यहाँ आ जाएगा 5, 8 में 7 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1। ठीक है, लेकिन चूंकि हम लोग डेसिमल यूज़ कर चुके हैं तो यहाँ पर भी हम एक ज़ीरो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, डेसिमल का ये तो फ़ायदा है कि हम इसको ज़ीरो ऐड करके अपने क्वेश्चन को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो हमने जैसे यहाँ पर एक ज़ीरो ऐड किया, ये 150 बन गया। तो यहाँ पर आप देखें 25 6 हमारे पास गिवन है 150। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 25 6 150। क्योंकि अब हम लोगों ने पॉइंट लगा लिया है तो जो भी हमारे आंसर आएंगे उनको हम पॉइंट के बाद लिखते रहेंगे, पॉइंट से पहले आपने कोई नंबर नहीं लिखना। 150 में से 150 माइनस करेंगे तो ये कंप्लीट सॉल्व हो गया। ठीक है, तो अब पॉइंट से पहले कोई नंबर नहीं आया तो हमने यहाँ पर लिख देना है 0। तो हमारे पास आंसर आ गया 0.76। ठीक है, और हमारा ये जो फ्रैक्शन है ये कन्वर्ट हो गया डेसिमल में। ठीक है, फ्रैक्शन गिवन था 19/25, हमने इसको डिवाइड किया, डेसिमल यानी कि पॉइंट यूज़ किया और उसके बाद हमारे पास डेसिमल यानी कि पॉइंट के फॉर्म में हमारा आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स ये पार्ट नंबर बी यहाँ पर कंप्लीट हो गया। देन स्टूडेंट पार्ट नंबर सी हमें गिवन है 7/40। हम लोगों ने इसको नीचे यहाँ पर अपना क्वेश्चन रिपीट किया, उसके बाद डिवीजन का सिंबल लगाया, नीचे वाली वैल्यू डिनोमिनेटर की वैल्यू बाहर, ऊपर न्यूमिनेटर की वैल्यू डिवीजन सिंबल के अंदर। अब अगर हम कंपेयर करें तो 40 बड़ा है और 7 छोटा है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर टॉप पे सबसे पहले पॉइंट लगा देंगे, पॉइंट की वजह से एक जीरो ऐड कर लेंगे 7 के साथ। तो जैसे हमने एक जीरो ऐड किया ये अब 7 0 70 बन गया, 40 से बड़ा हो गया। अब हम यहाँ पर इजी लिख सकते हैं 41 ज़ा 40, क्योंकि 42 ज़ा 80 आता है, वो 70 से बड़ा हो जाएगा, तो हमने छोटा नंबर यूज़ करना है। माइनस करेंगे 7 0 में से 0 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, 7 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3। अब चूंकि हम डेसिमल यूज़ कर चुके हैं और ये 30 जो है 40 से छोटा है, कोई और साथ में नंबर नहीं है जो नीचे आए, तो हम यहाँ पर खुद से एक ज़ीरो ऐड कर लेंगे। ठीक है, अब हम लोग 40 का टेबल पढ़ेंगे कि या तो हमें 300 मिल जाए या 300 से लेस नंबर मिले। देन स्टूडेंट हम लोगों ने रफ वर्क कॉलम में 40 का टेबल लिखा, 45 ज़ा 46 ज़ा 47 ज़ा 48 ज़ा। तो 48 ज़ा देखें 320 इससे बड़ा हो गया, तो हम कौन सा यूज़ करेंगे 47 ज़ा 280। ऊपर हम लिखेंगे 47 ज़ा 280। ठीक है, माइनस करेंगे, यहाँ पर कैरी ले लेंगे, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2। ठीक है, और 2 में से 2 माइनस करेंगे तो 0। अब चूंकि डेसिमल यूज़ कर चुके हैं, पॉइंट यूज़ किया हुआ है, तो यहाँ पर भी एक ज़ीरो ऐड कर लेंगे, ये बन गया 200। दोबारा जो हमने रफ वर्क में टेबल पढ़ा है वहाँ अगर हम देखें तो 45 ज़ा हमारे पास है 200, इसका मतलब है हम यहाँ लिख सकते हैं 45 ज़ा 200। और अगर हम इसको देखें तो अब 200 में से 200 माइनस करें तो ये कंप्लीट सॉल्व हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर इसके राइट साइड पर लिख देंगे। अब देखिए पॉइंट से पहले कोई नंबर नहीं था, जो भी हमने नंबर स्टार्ट किए हैं वो पॉइंट के बाद स्टार्ट किए हैं, तो अपना आंसर लिख देंगे 0.175 और इसके साथ ही हम मेंशन कर देंगे कि ये आ गया हमारा आंसर।
ठीक है, बहुत इजी है। जस्ट आप लोगों ने नंबर को लिखने का ध्यान रखना है और पॉइंट कब और कहाँ लगाना है आपने इस बात का ध्यान रखना है। और टेबल आप लोगों ने याद से स्टूडेंट्स रफ और कॉलम में रीड करने, जैसे कि मैं आपको लिखकर बता रही हूँ, ताकि आपके लिए कोई मुश्किल ना रहे। देन स्टूडेंट हमारे पास डी पार्ट है 33/100। अब इसको सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका है। अगर किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में 10, 100 या 1000 आ रहा हो तो उनको डेसिमल में कन्वर्ट करना बहुत ईजी होता है। हमने क्या करना होता है, 1 की जगह पे पॉइंट पुट करना है। जैसे अब 1 की जगह पे पॉइंट आ गया, ठीक है। और कितने डिजिट होने चाहिए पॉइंट के बाद, तो जितने ज़ीरो होंगे वो हमें बता रहे होंगे कि पॉइंट के बाद इतने डिजिट होने चाहिए। तो नीचे 2 ज़ीरो है, इसका मतलब पॉइंट के बाद 2 डिजिट होने चाहिए। तो ये जो 3 और 3 है ये पॉइंट के बाद आ जाएगा। अब पॉइंट से पहले कोई नंबर नहीं है तो यहाँ पर आ जाएगा 0। तो इसका आंसर सिंपल कन्वर्ट हो जाएगा 0.33, यानी कि 1 की जगह पे आ गया पॉइंट, और पॉइंट के बाद कितने डिजिट होने चाहिए वो ये जीरोस बताते हैं। 2 डिजिट होने चाहिए, तो यहाँ पर हम लोगों ने 2 डिजिट पॉइंट के बाद रख दिए और पॉइंट से पहले कोई डिजिट नहीं था तो 0 आ गया, ठीक है। अगर किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में 10, 100 या 1000 होगा तो आप उसको डायरेक्ट भी डेसिमल की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 4 में भी लर्न किया था। आप लोग इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में से इसको ओपन करके भी एक्सरसाइज नंबर 4 के भी सारे क्वेश्चंस लर्न कर सकते हैं, ठीक है। वो चैप्टर नंबर 4 की प्लेलिस्ट में होंगे। तो ये वाला मेथड था हमारे पास पार्ट नंबर डी को सॉल्व करने का। अगर आप चाहें तो आप लोग इस मेथड से भी कर सकते हैं। इसमें हमने क्या करना है, 100 को बाहर लिखना है और ये जो ऊपर 33 है इसको इसको डिवीजन सिंबल के अंदर लिखना है, ठीक है। अब 33 100 से छोटा है तो सबसे पहले हम लोगों ने पॉइंट यूज़ करना है। पॉइंट की वजह से एक ज़ीरो लगा देंगे। 100 3 300 और 100 4 400, वो तो हम नहीं यूज़ कर सकते, तो हमने 100 3 300 यूज़ किया। माइनस करेंगे, 0 में से 0 गया 0, 3 में से 0 माइनस करेंगे 3 एंड 3 में से 3 माइनस करेंगे तो 0। अब ये 30 बच गया। अब डेसिमल की वजह से इसके साथ भी एक और 0 ऐड कर सकते हैं, ठीक है। दोबारा से पढ़ेंगे 10 100 3 300, ठीक है। अब पॉइंट से पहले कोई वैल्यू नहीं है तो हम यहाँ पर 0 लिख देंगे। अब देखिए दोनों का आंसर बिल्कुल सेम आ रहेगा। आप डायरेक्ट करें तब भी और आप पूरा प्रॉपर डिवाइड करें तब भी हमारे पास आंसर आएगा 0.33। तो मैंने आपके आसानी के लिए दोनों मेथड लिख दिए। आंसर आ गया हमारे पास 0.33, ठीक है। तो पार्ट नंबर डी को नोट डाउन कर लें, इसके बाद पार्ट नंबर ई स्टार्ट करते हैं। देन स्टूडेंट पार्ट नंबर ई हमें गिवन है 97/8। हमने यहाँ पर लिखा 97/8। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, डिवीजन सिंबल लिखा, नीचे डिनोमिनेटर की वैल्यू डिवीजन सिंबल के बाहर और ऊपर 97 की वैल्यू डिवीजन सिंबल के अंदर, ठीक है। अब हमने 8 का टेबल पढ़ना है और यहाँ पर भी फर्स्ट एक डिजिट है, यहाँ पर भी हमने एक डिजिट देखना है। तो 9 है, 8 से बड़ा है, ईजिली 8 के टेबल पर आ सकता है। 8 1 8, ठीक है। 9 में से 8 माइनस करेंगे 1, उसके बाद अब 7 के नीचे आने की बारी। अभी हम लोग डेसिमल यूज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें अभी पॉइंट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 8 2 16, 8 3 24, तो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं 8 2 16, ठीक है। 7 में से 6 माइनस करेंगे तो 1, ठीक है। अब देखिए अब कोई और नंबर नहीं है जिसको नीचे लेकर आए और 1 जो है वो 8 से छोटा है। अब हमने यहाँ पर पॉइंट यूज़ करना है। 2 के बाद हम यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे और इधर एक 0 ऐड कर देंगे। अब ये बन गया 10। 8 1 8 यहाँ यूज़ कर सकते हैं, कैरी लेंगे। 10 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2, ठीक है। अब 2 आ गया, ये भी छोटा है हमारे पास, तो यहाँ पर भी हमने पॉइंट की वजह से एक 0 लगा देंगे। 8 2 हमारे पास आ जाएगा 16, ठीक है। इधर से हम लोग माइनस करेंगे तो बच जाएगा 4। अभी भी 4 8 से छोटा है, चूँकि हम डेसिमल यूज़ कर चुके हैं तो हम यहाँ पर 4 के साथ भी एक 0 ऐड कर देंगे। 8 5 40, ठीक है। अब देखिए 0 ऐड करने से डेसिमल की हेल्प से कितना आसान हो गया हमारे लिए सॉल्व करना, कि हम 0 0 ऐड करते जा रहे हैं और टेबल पढ़ते जा रहे हैं और एट द एंड क्या होगा, हमारा आंसर कंप्लीट सॉल्व हो गया। अगर डेसिमल ना यूज़ कर सकते होते तो हम कहते ये 1 जो था यहाँ पे ये हमारा रिमाइंडर होता, ठीक है। लेकिन चूंकि अब हम इसको डेसिमल की हेल्प से सॉल्व कर रहे हैं तो हम यहाँ पर लिखेंगे 12.125 जो है ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। कि हम लोगों ने इसको पहले सिंपल डिवाइड किया, फिर जहाँ पर हमारे पास छोटा नंबर आ गया वहाँ पर हमने पॉइंट लगाया, एक एक 0 ऐड करते गए और लास्ट में हमने इसको कंप्लीट सॉल्व कर लिया। देन स्टूडेंट्स अब हमारे पास एफ पार्ट है जिसमें हमें गिवन है 78/8, ठीक है। हमने क्वेश्चन को रिपीट किया, उसके बाद हम लोगों ने डिनोमिनेटर की वैल्यू को बाहर लिखा और ऊपर वाली न्यूमिनेटर की वैल्यू को डिवीजन सिंबल के अंदर लिख दिया।
अगर हम यहाँ पर एक डिजिट है 8, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 7 है, 8 से छोटा है तो 7 तो 8 के टेबल में नहीं आता आंसर्स में, तो हम इसके साथ इस 8 को भी मिला लेंगे। अब ये 78 बन गया। अब हमने 8 का टेबल पढ़ना है कि या तो 78 आए या 78 से छोटी अमाउंट आए। तो 8 9 हमारे पास है 72 और 8 10 80। 80 तो नहीं यूज़ कर सकते, हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं 8 9 72। ठीक है, इसके लिए स्टूडेंट्स आपको टेबल बहुत अच्छे तरीके से आने चाहिए। 8 में से हमने 2 माइनस किया तो 6 आ गया, 7 में से 7 माइनस किया तो 0। अब 6 जो है वो 8 से छोटा है और यहाँ पर कोई और नंबर भी नहीं इसको नीचे लेकर आए, तो अब हम यहाँ पर पॉइंट यूज़ करेंगे, उसकी वजह से एक 0 यूज़ कर लेंगे। ठीक है, 8 6 48, 8 7 56 और 8 8 64। 64 बड़ा है तो हम यूज़ करेंगे 8 7 56, कैरी लेंगे। यहाँ पर 10 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 एंड 5 में से 5 माइनस करेंगे तो 0। दोबारा 4 आ गया तो हम एक 0 ऐड करेंगे, 8 5 40। ठीक है, अब ये देखें कंप्लीट सॉल्व हो गया और हमारे पास आंसर क्या आ गया डेसिमल की फॉर्म में 9.75। अब हम यहाँ पे नीचे लिख सकते हैं इक्वल्स टू 9.75, ये आ गया हमारा आंसर इसको डिवाइड करने के बाद। ठीक है, बहुत आसान है, जस्ट आप लोगों ने ध्यान रखना है कि हम डेसिमल कब यूज़ कर रहे हैं, किस तरह से यूज़ कर रहे हैं और उसके बाद हमें टेबल किस तरह से पढ़ना है। अगर आपको टेबल अच्छे तरीके से आते हैं तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ईजी होंगे। देन स्टूडेंट अब हमारे पास पार्ट नंबर जी है जिसमें हमें गिवन है 34/25। ठीक है, इसका मतलब है कि हम लोगों ने इसको 25 को जो डिनोमिनेटर की वैल्यू इसको डिवीजन सिंबल के बाहर लिखना है और 34 को डिवीजन सिंबल के अंदर लिखना है। ठीक है, नीचे वाली वैल्यू का हमेशा हम टेबल पढ़ेंगे, बाहर 2 डिजिट वैल्यू, अंदर भी हम 2 डिजिट कंपेयर करेंगे तो 34 जो है वो 25 से बड़ा है। इसके लिए अभी हमें यहाँ पर पॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं है, अभी हम 25 का टेबल पढ़ सकते हैं। तो हम लिखेंगे 25 1 25, क्योंकि 25 2 आता है 50, वो तो बड़ा हो जाएगा, तो हमने 25 1 25 यूज़ करना है। ठीक है, कैरी लेंगे, यहाँ पर 14 बन जाएगा, यहाँ पर 2 रह जाएगा। 14 में से अगर हम 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास आता है 9। ठीक है, अब हम देखें कंपेयर करें तो यहाँ पर कोई और नंबर नहीं है जिसको नीचे लेकर आए और 25 बड़ा है, 9 छोटा है, 25 के टेबल में 9 नहीं आता। अब हमने यहाँ पर पॉइंट यूज़ करना है। ठीक है, क्योंकि अभी हमें 0 की ज़रूरत है, तो हम यहाँ पर पॉइंट ऐड करेंगे तो एक 0 ऐड कर सकेंगे। अब हमने रफ और कॉलम में 25 का टेबल रीड करना है कि या तो हमें 90 मिल जाए या 90 से छोटी वैल्यू मिले। देन स्टूडेंट हमने अपने रफ और कॉलम में 25 का टेबल रीड किया। 25 2 50, 25 3 75, 25 4 100। 100 तो 90 से बड़ा है, तो लेकिन हम लोग इससे पीछे वाली वैल्यू यूज़ कर सकते हैं 25 3 75। ठीक है, ये 90 से छोटा है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। 25 3 75। ठीक है, कैरी लेंगे, माइनस करेंगे, यहाँ पर 8 बच जाएगा। 10 में से 5 माइनस करेंगे 5 और 8 में से 7 माइनस करेंगे तो 1। ठीक है, अब देखें तो यहाँ पर आ गया 15। अब 15 जो है 25 से छोटा है, हम यहाँ पर एक 0 ऐड करेंगे क्योंकि हम डेसिमल लगा चुके हैं। उसके बाद हम लोग टेबल में आएंगे 25 के कि या तो हमें 150 मिल जाए या 150 से छोटी नंबर मिले। तो अब यहाँ देखें 25 6 हमारे पास गिवन है 150, एग्जैक्टली हमें यहाँ पर मिल गया। तो हमने यहाँ पर लिख देना है 25 6 जो 6 है वो ऊपर लिखेंगे और नीचे लिख देंगे 150। 150 में से 150 माइनस करें तो ये आ जाएगा क्रॉस 0, यानी कि कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा आंसर क्या आ गया 1.36। हम नीचे लगाएंगे इक्वल्स टू का साइन, लिखेंगे 1.36 और उसके साथ लिख देंगे आंसर, यानी कि अब हमारा आंसर चेंज हो गया डेसिमल में। फ्रैक्शन की फॉर्म में ये इस तरह से है, इस तरह से, और डेसिमल की फॉर्म में इसका आंसर ये है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा जी पार्ट। अब स्टूडेंट्स हमारे पास एज पार्ट है जिसमें हमें गिवन है 2/5। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना है, 5 को बाहर लिखना है, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को, और न्यूमिनेटर वाली वैल्यू को अंदर लिखना है। अब अगर हम कंपेयर करें तो 5 बड़ा है, 2 छोटा है। ठीक है, 5 के टेबल में 2 नहीं आता, तो हम लोग क्या करेंगे, अभी हमें सबसे पहले ही पॉइंट की ज़रूरत है, तो हम ऊपर पॉइंट लगाएंगे, उसकी वजह से 2 के साथ एक 0 लगा देंगे, तो ये 2 0 20 बन गया। अब हम 5 का टेबल पढ़ेंगे, 5 4 20, वो जो 4 हमने यूज़ करना है वो पॉइंट के बाद यूज़ करना है। 5 4 20, 20 में से 20 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0। ये कंप्लीट सॉल्व हो गया, पॉइंट से पहले कोई वैल्यू नहीं है, इसका मतलब है यहाँ पर हम लगा देंगे एक 0। तो 2/5 का हमारे पास आंसर आ जाएगा, नीचे लिख देंगे 0.4। ठीक है, तो ये देखिए ये बहुत ईजी था, एक ही स्टेप में डायरेक्ट जो है एज पार्ट कन्वर्ट हो गया। तो अब इसके बाद हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं।
अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास है 16 जो कि हम अब आई पार्ट है 55/16, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया कि 16 जो कि डिनोमिनेटर की वैल्यू उसको डिनोमिनेटर के बाहर लिखा है, यहाँ पर डिवीजन सिंबल के बाहर, और 55 को हमने इस डिवीजन सिंबल के अंदर लिख दिया। अब हमने क्या किया, हमने 16 का टेबल रीड करना है कि या तो हमें 55 मिल जाए, 55 से लेस अमाउंट मिले। अभी हमें यहाँ पर डेसिमल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 55 जो है वो 16 से बड़ा है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें, कंपेयर करें, तो 16 2 ज़ा 32, 16 3 ज़ा 48, 16 4 ज़ा 64, ये बड़ा हो जाएगा। हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं 16 3 ज़ा 48, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे 16 3 ज़ा 48, माइनस करेंगे, यहाँ पर कैरी ले लेंगे। हम लोग 15 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7, और यहाँ पर हम लोग 4 में से 4 माइनस करेंगे तो 0, ठीक है। अब ये 7 आ गया हमारे पास। अब हम लोगों ने यहाँ पर ऊपर 3 के बाद पॉइंट यूज़ करना है, और पॉइंट पे से 7 के साथ लगा देंगे 0। अब ये 70 बन गया। दोबारा से 16 का टेबल देखेंगे तो 16 4 ज़ा 64, 16 5 ज़ा 80, ये ग्रेटर वैल्यू बन रही है। 16 4 ज़ा हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 64। दोबारा से हम लोग यहाँ पर कैरी ले लेंगे, 10 में से 4 माइनस करेंगे तो 6, और 6 में से 6 माइनस करेंगे तो 0। अब इस 6 के साथ भी हम एक 0 ऐड कर लेंगे, ठीक है, डेसिमल की वजह से। अब ये 60 बन गया। अब दोबारा से कंपेयर करेंगे अपनी वैल्यूज़ को, तो ये देखें 16 3 ज़ा 48, 16 4 ज़ा 64, ये तो ग्रेटर है। 16 3 ज़ा 48, ऊपर लगा देंगे 3 और यहाँ पर लिख देंगे 48, माइनस करेंगे, 10 में से 8 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, 5 में से 4 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। अभी भी 12 आ गया। दोबारा से 2 के साथ जो है 0 ऐड करेंगे तो 120 बन जाएगा। हम लोगों ने 16 का टेबल पढ़ा हुआ 5 तक 80, और ये तो 120 है। ग्रेटर वैल्यू आके थोड़े बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। 6 6 हमारे पास होता है 36, 6 1 6, 3 प्लस करेंगे तो 9 आ जाएगा। फिर 16 को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 7 से, 42, 7 1 7 ऐड करेंगे तो 112, ठीक है। 7 में 4 ऐड करेंगे तो 11 आता है। उसके बाद हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं 8 से, 6 8 ज़ा 48, 8 1 ज़ा 8, 8 में 4 प्लस करेंगे तो 128, ठीक है। ये ग्रेटर हो गया तो हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं 16 7 ज़ा, 16 7 ज़ा 112, कैरी लेंगे, 10 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8, 1 में से 1 माइनस करेंगे 0, तो वो दोनों 0 हो जाएंगे, ठीक है। अब 8 आ गया। अब 8 के साथ हम लोग यहाँ पर एक ऐड कर सकते हैं, एक 0, ठीक है। एक 0 ऐड करेंगे 80 बन जाएगा। तो ये देखें 16 5 ज़ा 80 हमें गिवन है, तो हम यहाँ पर ऊपर लिखेंगे 5 और यहाँ लिख देंगे 80। 80 में से 80 माइनस करेंगे तो ये कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा लेंथी था लेकिन था बहुत ईजी। देखिए रफ वर्क टेबल सामने लिखने से हमारे बार बार टेबल पढ़ना नहीं पड़ा, बल्कि हम सिर्फ देख रहे थे, कंपेयर कर रहे थे और वैल्यूज़ को पिक कर रहे थे। जहाँ पढ़ना पड़ा उसको आगे से हमने रीड कर लिया, ठीक है। तो यह आ जाएगा 3.4375। तो नीचे अपना आंसर लिख देंगे, इक्वल्स टू लिखेंगे और अपना आंसर लिख देंगे 3.4375, इसके साथ मेंशन कर देंगे आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग 55/16 को हम लोगों ने डेसिमल की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लोगों ने जे पार्ट को यूज सॉल्व कर रहे हैं 69/30। इसका मतलब है अब जो नीचे वाला डिनोमिनेटर की वैल्यू 30 वो हमने डिवीजन के बाहर लिखनी है और 69 को हमने लिखना है डिवीजन सिंबल के अंदर। अब 30 का हमने टेबल पढ़ना है। 31 ज़ा 30, 32 ज़ा 60, 33 ज़ा 90। तो 90 तो हम यहाँ नहीं लिख सकते, लेकिन 32 ज़ा 60 हम लिख सकते हैं क्योंकि 69 बड़ा था, तो अभी हम लोगों ने यहाँ पर पॉइंट यूज़ नहीं किया। माइनस करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 9 और 6 में से 6 माइनस करेंगे तो 0। अब हमने यहाँ पर पॉइंट यूज़ करना है क्योंकि 9 जो है वो 30 से छोटा हो गया। पॉइंट की वजह से हम यहाँ पर एक 0 ऐड करेंगे और 33 ज़ा हमारे पास आता है 90। यहाँ पे लिख देंगे 33 ज़ा 90। 90 में से 90 माइनस करेंगे तो ये कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा। इसका मतलब है 69/30 का हमारे पास डेसिमल में आंसर आ गया है 2.3, ठीक है। तो इसका हम नीचे आंसर लिख देंगे कि इसका आंसर आ गया है 2.3। तो ये पार्ट नंबर जे यहाँ पर कंप्लीट हो गया। देन उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास पार्ट नंबर के है जिसमें हमें नंबर गिवन है 72/45। इसका मतलब है जो 45 डिनोमिनेटर की वैल्यू वो हमने डिवीजन सिंबल के बाहर लिखनी है और 72 को हमने डिवीजन सिंबल के अंदर लिखना है। न्यूमिनेटर की वैल्यू अंदर आ जाएगी। अब 45 देखें तो 72 बड़ा है, 45 छोटा है, ठीक है। हमें अभी पॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं है। हमने 45 का टेबल रीड किया, 45 2 ज़ा हमारे पास आ गया है यहाँ पर 90, ठीक है। इसका मतलब है ये हमारे पास आ गई है ग्रेटर वैल्यू। 90 तो हम यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते, ये बड़ी वैल्यू तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे 45 1 ज़ा 45। कैरी लेंगे माइनस करने के लिए,
12 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7, और 6 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2। ठीक है, अब 27 जो है वो 45 से छोटा हो गया। अब हमने यहाँ पर 1 के साथ पॉइंट यूज़ करना है और यहाँ पर हमने एक जीरो ऐड करना है, तो ये बन जाएगा 270। अब हमने 45 का टेबल पढ़ना है कि या तो हमें 270 मिल जाए या 270 से लेस नंबर मिल जाए। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोगों ने 45 का टेबल पढ़ा, 45 4 जा, 45 5 जा, 45 6 जा, हमें मिल गया 270। एग्जैक्टली यही नंबर मिल गया। तो हमने यहाँ पर पिक किया 6, ऊपर लिख देना है पॉइंट के बाद यहाँ पर 6 लिख देना है और नीचे लिख देंगे 270। 270 में से 270 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास क्रॉस आ जाएगा, ये कंप्लीट सॉल्व हो गया। ठीक है, इसका मतलब है कि हमारा जो आंसर आ गया वो आ गया 1.6। तो नीचे लिखेंगे इक्वल्स टू का साइन और आंसर लिख देंगे 1.6 और उसके साथ मेंशन कर देंगे आंसर। ठीक है, तो इसका मतलब है ये यहाँ पर हमारा कंप्लीट सॉल्व हो गया। स्टूडेंट अब हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 5 के क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, एल पार्ट। अब इसमें हमें गिवन था 99/55। हमने 55 को लिखा अपने डिवीजन सिंबल के बाहर और 99 आ गया डिवीजन सिंबल के अंदर। अब 55 जो है वो छोटा है, 99 इससे ग्रेटर है, तो हमें डेसिमल लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम 55 का टेबल डायरेक्ट भी पढ़ सकते हैं। तो हमारे पास 55 2 हमारे पास क्या आता है वो हम यहाँ पर रफ वर्क में पढ़ के देख लेते हैं। 55 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, 2 5 are 10, 2 5 are 10, 1 ऐड करेंगे तो 110। ये ग्रेटर होगी है वैल्यू, तो हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं 55 1 are 55। ठीक है, 9 में से 5 माइनस करेंगे 4, 9 में से 5 माइनस करेंगे 4। अब चूंकि ये 44 जो है ये 55 से छोटा हो गया, अब हमने यहाँ पर डेसिमल यूज़ करना है और उसकी वजह से एक पॉइंट लगा देंगे। अब हम 55 का टेबल पढ़ेंगे कि यहाँ हमें 440 मिल जाए या 440 से लेस वैल्यू मिले। देन स्टूडेंट हम लोगों ने 55 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 55 को 6 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये थोड़ा नंबर बड़ा था ना तो छोटे छोटे नंबर आ रहे थे, तो मैंने थोड़े बिगर नंबर से मल्टीप्लाई कर लिया 6 से, तो 330 आ गया। फिर मैंने इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, 55 को 8 से तो 440। तो इसका मतलब है कि 55 8 जा हमारे पास आता है 440, हमें ये कंप्लीट मिल गया। अगर थोड़े नंबर बड़े हों तो आपने टेबल्स को थोड़े बड़े बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर लेना है, क्योंकि 440 थोड़ा बड़ा नंबर था। 440 में से 440 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा क्रॉस, कि ये कंप्लीट सॉल्व हो गया। तो हमारे पास जो लास्ट पार्ट है 99/55, इसका आंसर आ गया 1.8। इक्वल्स टू लिखेंगे और यहाँ लिख देंगे 1.8 और इसके साथ मेंशन कर देंगे आंसर। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज नंबर 5 के क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स A to L तक सारे पार्ट्स स्टेप बाय स्टेप अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के किसी भी पार्ट की अगर आपको समझ नहीं आई है तो वीडियो को थोड़ा सा बैक लेके जाएं और दोबारा से उसको लेक्चर को सुने ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। ठीक है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो अब इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स, उसको स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 हमें गिवन है एक्सरसाइज नंबर 5 का, नोमान एट 1/8 ऑफ अ पिज़्ज़ा, यानी कि नोमान खाता है 1/8 पार्ट ऑफ अ पिज़्ज़ा, यानी कि अगर पिज़्ज़ा के 8 पार्ट किए जाएं टोटल और उनसे एक पार्ट जो है वो नोमान ने खा लिया। ठीक हो गया, हाउ कैन वी राइट दिस इन डेसिमल। कह रहे हैं अब ये फ्रैक्शन में जो नंबर गिवन है कि इतना पिज़्ज़ा नुमान ने खाया है, तो आप ये बताएं कि इसको हम लोग डेसिमल में कैसे लिख सकते हैं। अगेन डेसिमल मीन्स पॉइंट वाली वैल्यू। ठीक है, तो हम लोगों ने 1/8 को पॉइंट में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, जैसे हम लोग A to L वाले पार्ट को कन्वर्ट करते आए हैं। सिंपल, नीचे वाली वैल्यू को डिवीजन के बाहर लिखेंगे, ऊपर वाली को अंदर लिखेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो डेसिमल यूज़ करके उसको कंप्लीट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसको सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं ताकि आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ जाए। चूँकि स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है वो डिस्क्रिप्शन का क्वेश्चन था, हम लोगों ने थोड़ा सा इसको डिफाइन करके लिखना था। तो हम लोगों ने कैसे लिखा है इसको, मैंने बहुत इजी मेथड से क्वेश्चन में से ही पिक किया इसको। नुमान 8 पिज़्ज़ा इक्वल्स टू 1/8। ठीक है, 1/8 राइट इन डेसिमल, ये हमने फाइंड करना है कि 1/8 को हम लोग डेसिमल में कैसे लिख सकते हैं। तो हमने क्या करना है, जो डिनोमिनेटर की वैल्यू होती है उसको डिवीजन के बाहर लिखना है और जो ऊपर वाली वैल्यू होती है वो हमेशा डिवीजन के अंदर आती है, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो। ठीक है, आपने ये बात याद रखनी है। अब 8 बड़ा है और 1 छोटा है। 8 तो 1 के मतलब 1 जो है वो 8 के टेबल में नहीं आता, तो हम सबसे पहले यहाँ पर एक पॉइंट लगाएंगे ऊपर और पॉइंट की वजह से यहाँ पर एक 0 ऐड करेंगे। अब ये 10 बन गया। अब 8 1 जा 8, हम इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, 10 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2। अब 2 जो है वो 8 से छोटा है, क्योंकि हम डेसिमल यूज़ कर चुके हैं तो हम यहाँ पर 0 लगा देंगे। 8 2 जा 16 और 8 3 जा 24। 24 तो नहीं लिख सकते, हम यहाँ लिखेंगे 8 2 जा 16। ठीक है, दोबारा से हम कैरी लेंगे, माइनस करेंगे, 10 में से 6 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम डेसिमल यूज़ कर चुके हैं
तो हम यहाँ पर एक ज़ीरो ऐड कर देंगे। 8 5 ज़ा 40। अब अगर आपको यहाँ पर टेबल अच्छे आते होंगे तो हम इसको बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। 40 में से 40 माइनस किया तो ये कंप्लीट सॉल्व हो गया। अब यहाँ देखिए तो पॉइंट से पहले कोई वैल्यू नहीं है तो हम यहाँ पर एक ज़ीरो लगा देंगे। ठीक है, कोई और वैल्यू नहीं लगा सकते, सिर्फ और सिर्फ ज़ीरो लगा सकते हैं। अब अपना आंसर लिख देंगे कि 1/8 इन डेसिमल इक्वल्स टू 0.125। ठीक है, अब इसका मतलब है कि नुमान ने फ्रैक्शन में 1/8 पार्ट ऑफ पिज़्ज़ा को खाया है, और अगर डेसिमल में हम लिखें इसको तो 0.125। ठीक है, इसको 125 नहीं रीड करेंगे, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को हमेशा अलग अलग पढ़ते हैं। 125। तो इस तरह से हम लोग जो है ना अपने क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट सॉल्व कर लिया यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स, अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन आएगा उसको प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इस चैनल पे बनने वाली ग्रेड 5 से रिलेटेड जितनी भी मैथ की वीडियोस बनेंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे, और आप घर बैठे सेफ एनवायरनमेंट में अच्छे तरीके से अपने जो ये न्यू करिकुलम है इसके सिलेबस को अच्छे तरीके से लर्न कर सकें, और अपने क्लास एग्जाम्स में भी और फाइनल एग्जाम्स में भी बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। ठीक है, अगर आपने किसी भी चैप्टर की किसी भी वीडियो को देखना है स्टूडेंट्स, वो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में बता दिया है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, डिस्क्रिप्शन मैंने आपके लिए वो लिंक दे दिया है, काइंडली वहाँ से ओपन करके उसको देख लें और अच्छे तरीके से प्रीवियस एक्सरसाइजेस को भी लर्न कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।